हम उस खबर की बात करेंगे जिस खबर की दस्तक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। खबर बांग्लादेश से जुड़ी, खबर शेख हसीना से जुड़ी हुई, क्योंकि बांग्लादेश से वो निकलकर वो भारत पहुंची है। हिंडन एयरबेस पर उनका विमान लैंड किया और उसके बाद से लगातार अटकलें चल रही हैं कि होगा क्या, किस तरीके से बांग्लादेश की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, वो हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हिंडन एयरबेस, जहां पर शेख हसीना का विमान लैंड किया और उसके बाद से वहीं पर वो है। साथ ही सीसीएस की एक बैठक हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक हुई है और अजीत डोवाल भी मिले हैं शेख हसीना। तो जो सारी चीजें चल रही हैं वो उन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और इस लिहाज से भारत पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि शेख हसीना इस समय भारत में है। शुरुआत में ये खबरें भी आई थी कि वो सीधे लंदन जाने वाली हैं, लेकिन उनका विमान भारत में आकर यहां पर हिंडन एयरबेस पर लैंड किया है, जहां पर ये भी जानकारी दी जा रही है कि एक सेफ हाउस में शेख हसीना को वहां पर रखा गया है। अगला कदम क्या होगा, भारत की सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा, ये सारी चीजें अभी देखने की बात है। हम लगातार अपने संवाददाताओं से बात करके अलग अलग हिस्सों में जो कि इस समय तैनात हैं उनसे हम जानकारियां लेंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वाधीन करो, स्वाधीन करो, बांग्लादेश स्वाधीन करो। शेख मुजीबुर रहमान 1971 में जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी की सांस दिलाई, बांग्लादेश के लोगों ने जिन्हें राष्ट्रपिता की पदवी दी, सभी जाने एवं बोझें। 5 दशक के भीतर वो मोहब्बत इतनी नफरत में बदल जाती है कि ढाका में मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े से उसे बांग्लादेश के लोग ही तोड़ने लगते हैं। क्या बंगबंधु कहे गए बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की मूर्ति को खंड खंड करने की वजह उन्हीं की बेटी शेख हसीना है, जिन्हें लोकतंत्र की लौह महिला बांग्लादेश में कहा गया। लेकिन क्या 15 साल से लगातार प्रधानमंत्री बनती आ रही शेख हसीना के तानाशाही से तकदीर बदल लेने के घमंड ने किस्सा एक हसीना थी पर लाकर छोड़ दिया। सोमवार दोपहर 2:30 बजे ढाका में प्रधानमंत्री आवास से ही सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के साथ देश छोड़ती शेख हसीना ने आखिर ऐसा क्या किया कि जिस बांग्लादेश को बनाने में मुक्ति वाहिनी का निर्माण करके लड़ाई शेख हसीना के पिता ने लड़ी, उस देश में अपनी ही बेटी के सत्ता में रहते लिए गए कुछ फैसलों में तानाशाही की बू आने पर बांग्लादेश की जनता बागी हो जाती है। कॉक्स बाजार की सरकारी इमारत की दीवार पर उकेरी गई मुजीब उर रहमान की तस्वीर को बांग्लादेश के लोग जेसीबी की मदद से खोखला करके गुस्सा जताते हैं। आखिर ऐसा क्या किया शेख हसीना ने कि 15 साल से लगातार जो प्रधानमंत्री रहती उन्हें 15 मिनट में देश छोड़ना पड़ता है। छोड़ना तो छोड़िए, शेख हसीना के जिन पिता की वजह से पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर नक्शे पर आए पाकिस्तान के एक छोर को बांग्लादेश के तौर पर अपनी पहचान मिली, ढाका में एयरपोर्ट के बाहर मुजीबुर रहमान की याद में बने स्मारक तक को जेसीबी और बुलडोजर से सैकड़ों लोगों की भीड़ तोड़ देने में जुट जाती है। क्या बांग्लादेश में शेख हसीना का ये तख्ता पलट के बाद मुजीबुर रहमान तक के खिलाफ गुस्सा जताती तस्वीरें गवाही इस बात की देती हैं कि भले आप 15 साल से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जनता को तानाशाही पसंद नहीं आती। क्या ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं, भले आप देश में अर्थव्यवस्था मजबूत कर लें, लेकिन मनमानी से दमन का शासन जनता बर्दाश्त नहीं करती। क्या शेख हसीना की तानाशाही बांग्लादेश को ऐसे देश में बदल दिया जहां बांग्लादेश के सैनिक
प्रधानमंत्री के देश छोड़कर भागने पर जश्न कुछ इस अंदाज में मनाते नजर आते हैं। जहां बांग्लादेश के सुरक्षा बल ही शेख हसीना के ढाका से जाने के कुछ ही देर में उनकी तस्वीर को हटाकर बता देते हैं कि सत्ता सेना ही फिलहाल बांग्लादेश में संभालने जा रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने का लाइव कवरेज देखते हुए जवानों ने शेख हसीना की तस्वीर को सेंटर से हटाना शुरू कर दिया और बता दिया कि बांग्लादेश में एक हसीना थी। इतनी तेजी से ये गतिविधियां हुई और अभी भी इतनी तेजी से गतिविधियां बदल रही हैं कि हम आज तक पर आपको पल पल की जानकारियां दे रहे हैं। इस समय हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, किसी भी दूसरे देश के काम में, उसकी सियासत में, उसकी राजनीति में दखल देना सीधे तौर पर आपके भविष्य के लिए भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर सकता है और इतिहास इसका गवाह रहा है। सीसीएस की एक बैठक हुई है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर निर्णय लेना कि किस तरीके से यहां पर अपना रुख रखे। क्या कुछ स्पष्ट हो पा रहा है कि भारत की तरफ से क्या किया जाएगा? शेख हसीना के लंदन जाने की बात थी, क्या वो निकलेंगी या फिर भारत में ही अभी रुकने वाली है? कुछ स्पष्ट हो पा रहा है? भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर नजर बनाई गई। पहले विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उसके बाद सीसीएस की बैठक होती है और सीसीएस की बैठक में अजीत डोभाल विदेश मंत्री दोनों वहां की सिचुएशन पर जो है वो ब्रीफ करते हैं पूरी सीसीएस को। और उसके साथ साथ अजीत डोभाल ने क्योंकि शेख हसीना से मुलाकात की थी इंडियन एयरबस जाके, और उनकी मुलाकात के बाद पूरे ब्रीफ जो है वो सीसीएस को किया गया और किस तरह की स्थिति भारत के सामने खड़ी है इसको लेकर पूरी रणनीति के तहत जो है सीसीएस में डिस्कशंस हुए हैं। और अब ये माना जा सकता है कि कल विदेश मंत्री जो है वो बांग्लादेश को लेकर एक स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही सदनों में क्योंकि संसद चल रही है और आज जो है टीएमसी की तरफ से इस पूरे मामले को संसद में उठाया गया। उनकी तरफ से कहा गया था कि विदेश मंत्री जो है इस पर जवाब दे। राहुल गांधी ने खुद विदेश मंत्री से संसद में बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्या वहां की कैसी सिचुएशन है, कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तमाम इश्यूज राहुल गांधी ने भी सदन के अंदर जो है जयशंकर से सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद बातचीत की। और सीसीएस की बैठक तो अब कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा सकता है कि कल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ेगा बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे रिश्तों में काउंट होता है। और शेख हसीना भारत के लिए हमेशा ही एक अच्छे दोस्त की तरह रही हैं। उनके कार्यकाल में जब भी सरकार चलती रही है, तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है भारत किस तरीके से आगे होगा। और अभी तक शेख हसीना को किसी और जगह शिफ्ट नहीं किया गया, उन्हें इंडियन एयरबस पे ही अभी तक जो जानकारी है उस पर रखा गया है। उनको वहीं पर जो है इन संबंधों का सारी सुविधाएं तो मिल रही है। शेख हसीना के कार्यकाल में उनके अपने देश को भी मिला है। हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ। इस समय ढाका से सलमान सईद हमारे साथ संवाददाता के रूप में वहां पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान, ये समझाइए कि इस समय क्या चल रहा है वहां पर ढाका में? ये जो हम अचानक हमने देखा, क्या बांग्लादेश में आप लोगों को इस बारे में इल्म था कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है कि शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर वहां से भाग निकलना पड़े? ऐसा कुछ नहीं है। शेख हसीना लगभग 15 साल से कंटिन्यूसली बांग्लादेश को रूल कर रहा था। अभी उनका एक तरफा सपोर्टर भी था, बट ऑन द अदर हैंड उनका ऑपोजिशन विरोधी पार्टी भी था। वो लोग बहुत तकलीफ में था, वो लोग गुम होता था, टॉर्चर में था, बहुत जुल्म हुआ उन लोग को भी। मगर अभी तो जो हुआ तो हो गया, मगर अब जो हो रहा है, रास्ते पर लूटपाट हो रहा है, पुलिस स्टेशन भी जल रहा है, बट लॉ एंड ऑर्डर अभी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या समझें कि आर्मी उस हिसाब से चीजों को अपने कंट्रोल में लेगी? क्योंकि ये खबरें हम बार बार सुन रहे हैं कि किस तरह की चीजें वहां पर हो रही हैं। और आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर लोग निकल आए हैं सड़कों पर, आवामी लीग के भी पार्टी जो कार्यकर्ता है उन पर भी अटैक्स हो रहे हैं बहुत। अभी हम लोग को रिपोर्ट्स आ रहा है, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स हम लोग टेलीविजन में देख रहा है। बहुत लीग मंत्री
एमपी सपोर्टर्स के घर में आग लगा रहा है। अभी कल से कर्फ्यू विथड्रॉ किया है और सब कुछ खुल जाएगा, सरकारी दफ्तर और बैंक वो सब वगैरह सब खुल जाएगा। अभी ये तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो सिचुएशन का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के ऊपर बहुत गुस्सा था, स्टूडेंट भी, आम जनता भी। अगर थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम लोग को सब्र लेना पड़ेगा। तो जब सब कुछ सिचुएशन काम होगा हम लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ा जल्दी है बोलने का, मगर रास्ते में बहुत डेंजर है। अभी मैं इधर से भी देख रहा हूँ, पुलिस स्टेशन के बाहर लूटपाट हो रहा है, सब कुछ ले जा रहा है, आग लग रहा है। अभी भी आग जल रहा है मेरे घर के सामने। जो प्लेस में हूँ इसके पीछे कुछ किलोमीटर पार्लियामेंट और शेख हसीना का घर था, जहाँ पर बहुत कुछ लूटपाट हो रहा है, अभी भी चल रहा है। बट छात्र लोग अभी कुछ लोग ट्राई कर रहा है टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्रोल। बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है किसी भी देश के लिए। सलमान, आप बने रहे हमारे साथ। मनजीत सिंह नेगी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनजीत, भारत भी बहुत करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि दरअसल बांग्लादेश एक ऐसा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था भी हाल के सालों में इतनी तेज रफ्तार से दौड़ी कि कुछ मायनों में तो हम कहेंगे कि भारत को भी जब उनकी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो वो भारत को भी चुनौती आंकड़ों के हिसाब से दे रहे थे। लेकिन ये उठापटक जाहिर है उन सारी चीजों पर भी असर डालेगी, और भारत के लिए एक डिस्टर्ब पड़ोसी के तौर पर भी हम देख रहे हैं, जहां पर बीएसएफ को भी सतर्क किया गया है मंजीत, कि जो क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर्स वो गार्ड करते हैं। देखिए, फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है जिस तरह के हालात बने हैं, और उसको लेकर सभी मोर्चों पर, चाहे क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो है, उसको लेकर आज पहले ही तैयारी के मुताबिक जब सुबह सरकार को ये लगा कि अब शेख हसीना के सामने कोई ऑप्शन नहीं, उसी वक्त दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई। उसके बाद जिस बैठक में एनएसजी डोभाल थे, जयशंकर, रॉ चीफ और तमाम एजेंसियों के लोग, सेना प्रमुख मौजूद थे। उसके बाद फैसला हुआ कि बीएसएफ चीफ ग्राउंड पर जाएं। एयरफोर्स को कमान दी गई, क्योंकि जब शेख हसीना की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि वो भारत आना चाहती हैं, उसके बाद वेस्टर्न कमांड ने इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल किया, और करीब 2.5 से 3 घंटे का जो ऑपरेशन था, बांग्लादेश से C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान जो दिल्ली हिंडन पहुंचा। आज देखिए, संयोग है कि आज बांग्लादेश वायुसेना के इस विमान ने C-130J सुपर हरक्यूलिस ने सुलूर तमिलनाडु पहुंचना था तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास के लिए, लेकिन वो सुलूर के बजाय हिंडन पहुंचा अपनी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर। तो ये एक संयोग है। और दूसरी बात, एनएसजी डोभाल जिस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने करीब 5 बजे वो साउथ ब्लॉक से निकलने के बाद जब हिंडन पहुंचे तो 1 घंटे की उनकी मीटिंग हुई शेख हसीना के साथ सेफ हाउस में। और उस बैठक के दौरान जो जानकारी मिल पाई, शेख हसीना ने अपनी जानकारी उससे साझा की, क्या विकल्प उनके पास है। वो ब्रिटेन जाना चाहते हैं, जहाँ उनके बेटे रहते हैं, और अभी वहां जाने की जो किस तरह से उनको वहां पर अगर राजनीतिक शरण मिल पाती है कि नहीं, और भारत के सामने भी चुनौती है कि वो कितने दिन यहाँ पर रुक पाएंगी। जी, और भारत क्या रुख इसको लेकर रखे, बांग्लादेश से रिश्ते और शेख हसीना से रिश्ते, ये 2 रिश्ते आज की तारीख में एक नहीं रह गए हैं, बल्कि इन्हें अलग अलग करके देखना होगा भारत को, और उसमें भारत अपना स्टैंड क्या रखता है। बहुत शुक्रिया मनजीत सिंह नेगी, साथ में ढाका से सलमान सईद और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नजरें हमारी लगातार इस खबर पर इसीलिए बनी हुई हैं क्योंकि इसके बहुत सारे पर्याय हैं। 1971 तक सबकी निगाहें जाती हैं, उस समय जो चीजें हुई थी और आज की तारीख में जो तस्वीर हमारे सामने दिख रही है। लेकिन इसके बीच बांग्लादेश से टूटकर अलग बना, मतलब पाकिस्तान से अलग टूटकर बना, यानी तब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और तब गठन हुआ बांग्लादेश का। लेकिन किस्मत कई दफा पाकिस्तान जैसी ही रही बांग्लादेश की। क्या 18 दिन पहले ढाका में छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी की छत पर सुरक्षा बलों को उतारने के लिए पहुंचाए गए हेलीकॉप्टर
और पीएम पद छोड़कर देश छोड़ती शेख हसीना के उड़ते हेलीकॉप्टर के बीच ही बांग्लादेश की मौजूदा समस्या की जड़ है। क्या बांग्लादेश में बगावत का यह हेलीकॉप्टर कनेक्शन बताने वाली दो तस्वीरें हैं। 18 जुलाई बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी के भीतर तब कहा गया हेलीकॉप्टर से सुरक्षा बलों को उतारा जाता है ताकि जो छात्र यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बलपूर्वक रोका जाए। वो प्रदर्शन जिसे रोकने के लिए बांग्लादेश में पुलिस ने पहले गोलियां तक चलाई हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ऐसे फैसले लिए गए जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। क्या आरक्षण के एक फैसले ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया? क्या सिर्फ आरक्षण ही शेख हसीना के देश छोड़ने की वजह बना? क्या आरक्षण के खिलाफ आंदोलन ने बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया? अब सीधे सोमवार की ही तस्वीरें देखिए। इसी साल जो शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, वहां पर अपनी पीएम के देश से आनन फानन में भागने के बाद जनता सड़क पर खुशी मनाती दिखती है। जहां 2009 से सत्ता शेख हसीना के पास रही, जहां 2029 में भी छठी बार खुद फिर से सत्ता में आने का दावा अभी से शेख हसीना करती रही, वहां अब सेना के पास फिलहाल कमान है जो आगे अंतरिम सरकार बनाने में भूमिका निभाने की बात कहती है। तो क्या पाकिस्तान से अलग हुआ देश पाकिस्तान की ही राह पर जाने लगा है? क्या बगावत कांड का ये अंजाम हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने लगा है? इन दो सवालों की वजह समझिए। शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, सेना के पास फिलहाल देश की कमान है जो आगे अंतरिम सरकार सबके साथ बनाने की बात तो कहती है, लेकिन इस बीच पीएम आवास से लेकर बांग्लादेश की सड़कों तक पर लूटपाट, गुंडागर्दी, आगजनी हो रही है।